चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके राज्य में दो माताओं में झगड़ा हो गया। एक बच्चा था, दो माताएं थी। एक माँ कहती थी मेरा बेटा, दूसरी माँ कहती थी मेरा बेटा। अब दोनों लड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा मामला क्या है? तो दो माताएं, बच्चा एक, अब किसका है बच्चा ये फैसला करना है। तो चंद्रगुप्त ने कहा अच्छा तलवार लेके आओ और बच्चे को आधा आधा काटो। तो जैसे ही तलवार आई और बच्चे को काटने के लिए तलवार उठाई गई तो जो असली माँ थी वो चिल्लाने लगी, कहने लगी नहीं नहीं इसको काटो मत, भले तो दूसरी माँ को दे दो, जिंदा तो रहेगा। चंद्रगुप्त तुरंत समझ गया यही असली माँ है, क्योंकि असली माँ अपनी आंखों के सामने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। तो उसने नकली माँ से बच्चा छीना, असली माँ को दे दिया, नकली माँ को जेल में डाल दिया। पूरे केस का फैसला 2 मिनट में हो गया। ये था भारत का न्याय या भारतीयता की न्याय पद्धति। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसी केस को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ठीक यही केस, दो माताएं हैं, एक बच्चा है, आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर दो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 20 साल के पहले जजमेंट नहीं आएगा। और हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं, बच्चा भी बड़ा होकर मर जाए, लेकिन केस चालू रहेगा। यह है अंग्रेजों की न्याय पद्धति। न्याय इसमें होता ही नहीं है। आप जानते क्या होता है? कोई भी न्यायाधीश ये नहीं कहता कि मैं न्याय देता हूं। हर न्यायाधीश ये कहता है कि मैं कानून के आधार पर फैसला करता हूं, न्याय नहीं देता। न्याय में और फैसले में जमीन आसमान का फर्क है। जरूरी नहीं है कि कानून के आधार पर दिया गया फैसला न्यायप्रिय हो, अन्यायप्रिय भी हो सकता है। अच्छा, न्यायाधीश कानून के आधार पर फैसला देता है, न्याय नहीं देता, फिर हम उसको न्यायाधीश क्यों कहते हैं? और जहां कानून के आधार पर फैसला होता है, न्याय नहीं होता, उसको न्यायालय क्यों कहते हैं? मैं तो कहता हूं दोनों का नाम बदलना चाहिए। न्यायाधीश को कहना चाहिए कायदाधीश और न्यायालय को कहना चाहिए कायदालय, क्योंकि वहां तो कायदे के आधार पर फैसला हो रहा है, न्याय कहां हो रहा है? अगर न्याय होता तो भारत में तो गाय माता है, उसको तो कत्ल करना भी जुर्म है, डंडे से मारना भी जुर्म है। न्याय तो ये कहता है हमारा, लेकिन कानून ये कहता है कि डंडे से मारना जुर्म है, कत्ल करना जुर्म नहीं है, ये कानून कहता है। तो कानून क्या है, न्याय क्या है, आप समझिए। तो भारत में करना ये होगा कि ये कानून आधारित फैसला करने की जो पद्धति है, इसको न्याय आधारित फैसला करने की पद्धति बनाना पड़ेगा। और ये कब बनेगी? जब अंग्रेजों के बनाए गए कानून हटाए जाएं, 34,000 कानून रद्द किए जाएं और आज की जरूरत के हिसाब से नए नियम बनाए जाएं, जो भारतीय मान्यता, भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति से ध्यान रखकर लिए गए हों, ना कि इसके विरुद्ध हों। तब हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तब हमें चैन मिलेगा। और सुख, शांति, चैन मिला, आपका जीवन आराम से कटेगा, मेरा भी कटेगा। यही हमें करना है। लोग कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। ठीक है, आप दुखी हैं, मैं भी दुखी हूं। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ये व्यवस्था है, और हम दुख का कारण ढूंढ रहे हैं हमारे अंदर। हम नालायक हैं, हम निकम्मे हैं, हम नकारा हैं, हम अच्छे हो जाएं तो सारा दुख दूर हो जाए, कभी नहीं होने वाला। व्यवस्था से जनित दुख है, आपके अंदर से थोड़ी आया है। बहुत लोग कहते हैं हमें दुख दूर करना है, हम ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, 20 दिन साधना में जाएंगे, कितना भी कर लो दुख दूर होगा ही नहीं, क्योंकि जो व्यवस्था में से निकला हुआ दुख है वो आपके ध्यान, प्राणायाम, साधना से थोड़ी दूर होने वाला। आप हिमालय में चले जाओ तो भी दुखी रहोगे, क्योंकि पुलिस वाले का डंडा वहां भी आपके ऊपर फटक सकता है, वहां भी पुलिस वाला नहीं छोड़ेगा, आप क्या कर लोगे? दुख अगर दूर करना है, व्यवस्था जनित है, तो व्यवस्था को बदलो। व्यवस्था से भागने में दुख दूर नहीं होने वाला। इस व्यवस्था को बदल दो जिसमें से ये दुख पैदा हुआ है। और मैं यही मानता हूं, और मैं मानता हूं इससे बड़ा अध्यात्म दुनिया में कोई नहीं है। जो व्यवस्था जनित दुखों को दूर कर ले वो सबसे बड़ा आध्यात्मिक आदमी है, बाकी सब पाखंडी हैं। कोई अगर मुझे ये कहता है कि मैं 20 दिवस योगासन करता हूं, कोई कहता है 4 महीने का ध्यान लगाता हूं, सब पाखंड करते हैं। हो ही नहीं सकता ये। आपकी गली के नीचे कूड़ा कचरा पड़ा है, सड़ांध पड़ी हुई है, और आप घर में बैठ के साधना कर लेंगे, ये कैसे होने वाला है? पूरे समाज में दुर्गंध फैली हुई है, कहीं गरीबी है, कहीं बेकारी है, कहीं भूखमरा है, कहीं भ्रष्टाचार है, और कोई ये ढपोर शंकी कहे कि मैं तो ध्यान लगाता हूं, मैं तो प्राणायाम करता हूं, वो पाखंड के अलावा कुछ नहीं करता। न ध्यान लगा सकता, न प्राणायाम कर सकता।
ध्यान और प्राणायाम तब होता है जब बाहर भी सुख है, अंदर भी सुख है, दोनों परिस्थितियां एकाकार होती हैं, तब आदमी ध्यान में जाता है, अन्यथा ध्यान में नहीं जाता। आसन कर लेना ध्यान कर लेना नहीं होता। आसन कर सकते हैं आप, त्राटक कर लीजिए, लेकिन त्राटक ध्यान नहीं हुआ करता कभी। ध्यान करने के लिए बाहर अंदर सम परिस्थिति चाहिए। बाहर सुख है, अंदर भी सुख है, बाहर आनंद है, अंदर भी आनंद है, तब आप ध्यान में जा सकते हैं, अन्यथा ध्यान में नहीं जा सकते। तो मैं तो ये सब बाबाओं को बोलता रहता हूँ। बहुत सारे बाबा हैं जो गंडा ताबीज मानते हैं हमारे देश में, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मोक्ष ले जाऊंगा, आ जाओ, मुझे गुरु बना लो, मेरा यह गंडा बनवा लो, और गुरु दक्षिणा देते जाओ, हर गुरु पूर्णिमा को आते जाओ, और वो कहेंगे देखो माया में नहीं लगना, माया बहुत खराब है, तुम मुझे दे दो, मैं रखूंगा तुम्हारी माया को, यहाँ ले आओ, यहाँ दे दो, गुरु दक्षिणा में देते जाओ सारी माया, मैं इकट्ठा बैठता हूँ इस माया के ऊपर, तुम माया मत रखो, मुझे दे दो माया पूरी। ऐसे लोगों को मैं बहुत कहता हूँ, गुरुजी आप उनको मोक्ष ले जा रहे हो, खुद ही क्यों नहीं चले जाते। जनता इतनी भोली भाली, इतनी सीधी सादी, क्या करे बेचारी। हमारी जनता के भोलेपन का फायदा ये सब धूर्त राजकारणी भी उठाते हैं और ऐसे लोग भी उठाते हैं। तो क्या करना है इसमें से, मैं आपसे आखिरी बात जो कहना चाहता हूँ वो ये कि ये व्यवस्था को बदलना है जिससे दुख पैदा होता है। दुख पैदा करने वाली व्यवस्था अंग्रेजों की दी हुई है, हमारी नहीं है। अंग्रेज आए थे तो हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई थी, दुर्भाग्य से आजादी के 55 साल के बाद भी वही चलती आ रही है। न अंग्रेजों के कानून बदले, न अंग्रेजों की शिक्षा बदली, न अंग्रेजों का तंत्र बदला, न अंग्रेजों का सिस्टम बदला, कुछ बदला नहीं है। इवन अंग्रेजी भाषा भी नहीं बदली इस देश में, वो भी वैसे के वैसे ही चली आ रही। अब हमारी मुश्किल क्या है, भारत के रहने वाले लोग अंग्रेजियत की व्यवस्था में रह रहे हैं, तो दुख तो होने ही वाला है। आपसे बिल्कुल विपरीत मान्यता वाली व्यवस्था है और आप बिल्कुल विपरीत मान्यता वाले देश के लोग हैं। दो विपरीत मान्यताएं एक जगह इकट्ठी होंगी तो टकराव तो होगा और दुख उसमें से निकलेगा। और आप अगर इस दुख को दूर करना चाहते हैं तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप अंग्रेज हो जाओ तो ये अंग्रेजियत की व्यवस्था आपको मजा देगी, और या आप भारतीय होना चाहते हो तो इस अंग्रेजियत की व्यवस्था को भारतीय बनाओ तो ये आपको दुख नहीं देगी। यही दो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। ये अधकचरे होके हम कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। अधकचरापन कैसा है, व्यवस्था तो वैसी की वैसी है, हम बदलने की कोशिश करेंगे, ये कभी होने वाला नहीं। व्यवस्था बदले, उसके साथ व्यक्ति बदले, तब बदलाव संपूर्ण होता है। अन्यथा व्यक्ति बदल गया, व्यवस्था वैसे की वैसी है, बदलाव कभी पूरा नहीं होता। तो आप इस व्यवस्था को बदलिए, और व्यवस्था को बदलने का सबसे सरल उपाय है व्यवस्था के साथ असहयोग करिए, बहिष्कार करिए, उसका असहकार करिए, व्यवस्था बदलना शुरू हो जाती है। ये जो व्यवस्था आ गई है इसको बदलना है, इसके लिए संघर्ष करना है, इसके लिए संगठन बनाना है, इसके लिए चेतना पैदा करनी है, ये सब करिए, इसी में से व्यवस्था बदलेगी। व्यवस्था परिवर्तन के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जन जागृति, दूसरा स्टेप संगठन, तीसरा स्टेप रचनात्मक काम, और चौथा स्टेप संघर्ष। उसके बाद 5वें स्तर पर जाकर व्यवस्था बदलती है। तो पहला स्टेप जन जागृति करिए, दूसरा स्टेप संगठन बनाइए, तीसरा स्टेप उसमें से निर्माण का काम करिए, और चौथा और आखिरी स्टेप संघर्ष में लग जाइए, पूरी व्यवस्था बदलेगी। और ये व्यवस्था अगर अंग्रेजों के जमाने की हम बदल पाए